अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरा इश्क हो तुम। इश्क हो तुम शुरू करने से पहले मैंने किसी ने मुझसे सवाल किया था, उस सवाल का जवाब तो मैंने लाइव आकर दे दिया था। आपने शायद मेरी लाइफ सुनी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ को फिर से आपको कहती हूँ। आपका सवाल था कि बच्चा किसका है, मतलब रिज़ल्ट किसका था। तो मेरे भांजे का रिजल्ट था। 7वीं क्लियर कर चुका है, 8वीं में जा चुका है। इस 8% मतलब 8वें नंबर पर आ चुका है। ये इस तरह का बच्चा है जो पढ़ना ज़्यादा शौक से नहीं पढ़ता, लेकिन इस दफ़ा इसने क्लियर किया है। हर दफ़ा धक्के से कह सकते हो ना, टीचर कहते बस अब इस बच्चे को इस क्लास में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तरक्की पास कह सकते हो, वो करता था। लेकिन इस दफ़ा वो अपने बलबूते पर, अपने मेहनत पर उसने 7 क्लास क्लियर कर लिया। अब 8 क्लास की बारी आने वाली है। मेरा भांजा है, सॉरी मेरा भांजा है, ओके। यही मैंने आपको कहना था, और आपने कहा था, सवाल पूछा, आपने जवाब दिया नहीं, तो मेरा जवाब यही है, मेरा भांजा है, ओके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और रही चलिए इस स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोगों ने नहीं, एक इंसान ने कहा कि न्यू स्टोरी आनी चाहिए, तो जल्दी आ जाएगी। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो स्टोरी आ जाएगी। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। और आजकल मेरा जो ऐप है ना, वो लंबी स्टोरी मुझे अपलोड करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे किश्तों में स्टोरी अपलोड करनी पड़ेगी। इस तरह लॉन्ग से लॉन्ग नहीं ले पा रहे, पता नहीं क्यों। अगर किसी के पास कोई अच्छा सा ऐप है जो जल्द से जल्द कम से कम चीज़ों में मेरा काम कर दे, तो प्लीज़ उस ऐप को मेरे पास भेज दो, लिंक मेरे पास भेज दो, आप लोगों की मेहरबानी होगी। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। बहुत बकवास कर चुकी हूँ। जहाँ पर कनुष्का पेशेंट किस कर रही थी, सॉरी पेशेंट नहीं, बहुत प्यार से, बहुत आराम से उसे पकड़ के अपनी बाहों में स्विमिंग पूल के पानी के अंदर उसे किस कर रही थी। पानी का कलर ब्लू था। ऐसा लग रहा था कि आसमान की चांदनी उस पानी के अंदर घुल चुकी थी। उसकी चांद की रोशनी से वो पानी जैसे चमक रही थी। एक तो उसके पानी का कलर ब्लू, क्योंकि वो अक्सर स्विमिंग पूल के टेल्स होते ब्लू कलर के होते, और रात की रोशनी में और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और वैसे ही लग रहे थे वो। कनिष्का उसे किस करते करते ही पानी के अंदर बीचों बीच ले जाती और बीच में ही उसे किस करती। एक मोमेंट ऐसा आता है कि चाहत की सांसें रुकने लगती, तो चाहत उसे छोड़कर ऊपर आ जाती। ऊपर आकर कहती, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इस तरह पानी के अंदर किस कौन करता है। एक तो लिप टू लिप किस कर रहे हैं, ऊपर से सांस ले नहीं पा रहे, और सोने पे सुहागा तुम पानी के अंदर लेके जा रहे हो। सीरियसली कनुष्का, ऐसा कौन करता है। कनुष्का करती है। कनिष्का वो सब कुछ करने के लिए तैयार है अपनी चाहत के साथ, जो उसने सोचा था। अच्छा, तो तुमने ये भी सोचा था कि तुम मुझे पानी के अंदर किस करोगी। मैंने इससे ज़्यादा भी सोचा था। और ये कहते हुए अपने हाथ को उसके ताइस को सहलाने लगती, तो कहती उसके हाथ को पकड़ के आगे करके कहती, जी नहीं, पानी के अंदर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सोच लो, ऐसा ना हो कि ये मौका, ये आसमान की खूबसूरती और ये पानी की जो जलवा, उसको तुम याद करते हो। एक मोमेंट ऐसा है जब हम यहाँ पर इस जगह पर बैठकर उस दिन को याद करेंगे। हाय, कितने खूबसूरत पल हमने स्विमिंग पूल में गुजारे, और उसके लिए बहुत से टाइम है। अच्छा, लेकिन जो पल आ जाएं उसे तो एंजॉय करने दो मेरी जान। ये कहकर उसके कमर से पकड़कर अपने करीब करके उसे फिर से किस करना स्टार्ट कर देती है। किस करते करते और उसे लेकर ही घूम रही थी, जैसे कि पानी के अंदर डांस कर रही है, कपल डांस। तो कनिष्का के किस को रोक कर उसके बाहों में अपने सर को रखकर उसके हाथों को पकड़ कर कनिष्का कहती, अरे किस रोक कर, ये क्यों। अच्छा लग रहा है, सुकून महसूस हो रहा है। ओके तो ठीक है। और सिर्फ और कस के हक करती कहती, अब ठीक है, इतना भी नहीं ढीला करो, मर जाऊंगी मैं। हे, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, ख़त्म होने का तो नाम मत लो। ये भी ठीक कही आपने। वैसे कनुष्का, अगर पापा कुछ गलत उल्टा सीधा कहे तो इग्नोर इट। हैं, तुम इग्नोर कर लोगी। देखो, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसे पाने के लिए तो हमें इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड करनी पड़ती है। अफोर्ड कह सकते हो उसे, वो मैं करूँगी। मैं अपने अफोर्ड को पीछे नहीं हटाऊंगी। तुम्हारे पापा कुछ भी कहे, लेकिन इस बात का यकीन दो कि तुम मेरे साथ हो। 10 सीट। तुम्हारे पापा मुझे जूते मारे, चप्पल मारे, घर से बाहर निकाले, गाली दे, आई डोंट माइंड, मुझे कुछ इतराज़ नहीं। लेकिन हाँ, जब मैं वो बातें सुनूं तो पलट कर मैं पीछे देखूं या सामने देखूं, तुम मेरे सामने खड़ी होनी चाहिए और मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारी नज़रें झुक गई ना,
तो मैं कुछ कहे बिना वहाँ से निकल आऊँगी। कनुष्का की चाहत, तुम कनुष्का की चाहत हो। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मैं तुम्हें ये कह रही हूँ, अगर तुम्हारी नज़रें झुकी ना तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा नहीं, तुम्हारे लिए कुछ करूँगा नहीं। बस इतना कहूँगा, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाना। बस सिर्फ 1 घंटे, इससे ज़्यादा ना मैं वेट करूँगा, ना 1 घंटे से 5 मिनट पहले, 5 मिनट का बिल्कुल नहीं। 1 घंटे तक मैं बाहर खड़ी रहूँगी। अगर तुम आई तो मेरी थी, और तुम्हें कभी तुम्हारे फैमिली से जुदा नहीं करूँगा, तुम्हारी फैमिली को मनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर तुम्हारी नज़रें झुकी और तुमने मेरे सपोर्ट में कुछ नहीं कहा तो बिल इस रिश्ते का फ़ायदा कुछ नहीं होगा। चाहत कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, एक इंसान कल ही अफोर्ड ना करे, अफोर्ड दोनों को एक साथ करना चाहिए। अगर दोनों का अफोर्ड दिल की गहराई से ना हो ना तो जल्दी काम बन जाता है। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कारोबारी दुनिया हो, चाहे प्यार की दुनिया हो, सबसे पहले अफोर्ड ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। मेहनत करो तो तुम्हें उसका फल मिलेगा, बिना मेहनत के कोई फल तुम्हें मिलेगा नहीं, ये बात सच्ची है। रही बात तुम्हारे पापा की, तो कोशिश करूँगा उसे मनाने के लिए, कोशिश करूँगा कि उनकी हर चीज़ों को समझने के लिए। हाँ, मैं बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, मैंने अफेयर भी हज़ारों किए, लाखों किए, लेकिन तुम पहली और आखिरी हो। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली वो पहली लड़की हो जिससे मैं बेतनाशा इश्क करती हूँ। तुम मेरी आखिरी लड़की हो जिससे मैं बेतनाशा इश्क कर रही हूँ। दैट्स इट। आगे जाकर मेरी लाइफ में कोई आए या ना, आई डोंट केयर, मुझे नहीं चाहिए कोई। तुम हो तो मेरे लिए काफ़ी हो। लेकिन हाँ, मेरी पिछले चीज़ें हैं, मेरे पास्ट के, वो मेरे फ्यूचर में आएंगी, तुम्हें नज़र भी आएंगी, तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें भी पता चलेंगी जिससे शायद मैंने तुम्हें बताया ना हो। लेकिन इतना जान लो, कनुष्का ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। कनुष्का के पास जो भी लड़कियां आई हैं उन खुद की मर्ज़ी से आई है, कनुष्का की बाहों में, कनुष्का की बिस्तर पर। मैंने किसी के साथ ज़बरदस्ती की नहीं। हाँ, एक इंसान के साथ की है, चाहे तो उसे घूर के देखती, तुम्हारे साथ अक्सर करती थी। पता नहीं क्यों, तुम्हारी जिस्म की जो खुशबू है ना, उसे अपनी बाहों में और कस के कहती है। तुम्हारी ये परफ्यूम जो तुम लगाती नहीं हो, तुम्हारी फ्रेगनेंसी कह सकते हो ना, तुम्हारी बॉडी की खुशबू जो तुम्हारी खुद की है ज़ाती, उससे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं खुद को रोक नहीं पाती। तुम्हारे करीब आने से, तुम्हें टच करने से, तुम्हें किस करने से, तुम्हें हक करने से मैं तो हद से ज़्यादा गुजरने की ख्वाहिश रखती थी। लेकिन हर बार तुम्हारी सोच के मैं पीछे हट जाती थी कि नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना। हाँ, इश्क तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं करना, तो मैं नहीं करती थी, ये सच है। बाकी तुम मेरे सामने सब कुछ है जो तुम्हें समझ में आया। अच्छा, और ये जेनिफर वाला मामला, ये तो बस तुम्हें दिखाना था कि तुम नहीं तो कोई और भी आ सकती है मेरी ज़िंदगी में, चाहे वो मुझसे प्यार करे या चाहे मुझे बर्बाद करे, आती तो रहेंगी ना मेरी ज़िंदगी में। ये भी सही कहा आपने। और बताए, एक और चीज़ तुम्हें बताती हूँ, तुम वाहिद लड़की हो जिसने कनिष्का को इस तरह पागल किया है। तुम वाहिद लड़की हो जिसने कनिष्का को खुद का आशिक बना के रखा है। तुम वाहिद लड़की हो जिसने कनिष्का का दिल, दिमाग, या ये कहो पूरी बॉडी पर कब्जा करके रखा है। तुम्हारे अलावा ना कोई नज़र आती है, नज़र ना कभी नज़र आएगी, ये वादा करती हूँ मैं तुमसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब कनिष्का के मुंह से ये सारी बातें सुनती है चाहत, तो चाहत पूरी तरह से उसके ऊपर आके उसे किस करने लगती। कनिष्का उसे पूरी तरह से अपनी गोद में ले लेती। हाँ, वो एक साइड में स्विमिंग पूल के पानी, उतना पानी नहीं था जहाँ पर वो आराम से खड़ी थी, बात कर रही थी, लेकिन जब चाहत उसकी गोद में आती तो उसे बिल्कुल पकड़ती है, छोड़ती नहीं है, बिल्कुल अपने बाहों में लेती है और किस करते करते वही से दीवार के पास आके खड़ी हो जाती है और पैशनेट किस कर रही थी। चाहत किस करते करते उसके नेक की साइड में आती है, वहाँ पर किस करती है चाहत। जब ये सब कर रही थी तो कनिष्का हैरान थी, अभी थोड़ी देर पहले जो कह रही थी अब ये क्या कर रही है। तो चाहत को अपने बालों से पकड़ के अपने चेहरे के पास करके कहती, ये क्या है, तुम तो मुझे रोक रही हो, अब तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हो तुम्हारी बातों से। इतनी मोहब्बत मत करो मुझसे कि कहीं मैं तुम्हारा दिल ना तोड़ जाऊं, इतनी भरोसा भी मत रखो मुझसे। क्या पता कि अपने पापा के, ये जैसे ही ये कहती है तो कनिष्का की पकड़ जो उसके बालों पर सोलो थोड़ी ढीली थी, वो कस के उसके बालों को पीछे करके उसके गले को पकड़ के कहती, ए मजाक नहीं, जोक नहीं, इस मामले में तो बिल्कुल नहीं। कनिष्का जब उसके बालों को बहुत ज़ोर से खींचती है पीछे तो वो कहती, आउच, दर्द हो रहा है। दर्द देना नहीं चाहती, लेकिन अभी जो तुमने कहा ना उससे मुझे दर्द हो रहा है, और तुम मुझे दर्द दोगी तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? मजाक कर रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं,
अब बालों को थोड़ा ढीला कर दो। तो कनिष्का अपनी आंखें बंद करके उसको सर सीने से लगा के उसके बालों को सहला के कहती, आई एम सॉरी, आई नो आई एम सॉरी, मैं तुम्हें तकलीफ़ भी देती हूँ, मुझे पता है, लेकिन जब तुम इसे कहती हो ना कि तुम मेरा सपोर्ट नहीं करोगी, मेरे साथ दो नहीं पाओगी, तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से कुछ अजीब सा फील होता है। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ और कुछ गलत कर लेती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ गलत करना, बिल्कुल भी नहीं चाहते। इस एक दफ़ा कर लिया, दूसरी दफ़ा मत करना चाहत। ऐसा ना हो कि तुम तो हो पर मैं तुम्हारे पास ना हूँ। हे, ऐसा तो मत कहो, सच कह रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती, लेकिन बात जब आती है ना कि एक दफ़ा कर सकती हो यार, बार बार नहीं होता। बार बार रिपीट मत करना इस चीज़ को प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, जैसे मैंने कहा है, जब तुम अगर मुझे छोड़ दोगी, तुम होगी, शायद मैं तुम्हारे पास ना हो। तुम मेरे जीने की वजह, मेरे दिल की धड़कन, मेरे सांसों की वजह बन चुकी हो। कनिष्का चाहत के बगैर अधूरी है। कनिष्का को जीने की वजह चाहत ने दी है। कनिष्का को जीने की सलीका चाहत ने दी है। कनिष्का इश्क करने की वजह चाहत है। जब ये चाहत ही नहीं रहेगी तो फ़ायदा क्या मेरा होने का। तो फिर बस एक दफ़ा याद रखना, मुझे अगर तुम्हें सपोर्ट करना है करना, दिल से करना। मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि तुम अपने मॉम डैड को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, नहीं। जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूँगी तुम्हारे मॉम डैड को मनाने की, लेकिन लिमिट होनी चाहिए। अगर अनलिमिटेड चीज़ें हो ना तो अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी मैं। अफोर्ड करूँगी, ये नहीं करूँगी, ये तो मैं कह रही हूँ कि अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, बिल्कुल नहीं। अफोर्ड करूँगी लेकिन लिमिटेड चीज़ें होनी चाहिए। अनलिमिटेड अक्सर नुकसान दे देती है चीज़ें, नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं तुम्हारी तरफ देखो और तुम मुझे इग्नोर करो और तुम अपने डैड को सपोर्ट करो, मैं ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुम्हारी तरफ देखो, बस सिर्फ इतना कहना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, 10 सेट। फिर मैं खुद कोशिश करूँगी, खुद अफोर्ड करूँगी, लेकिन तुम्हारे चीज़ें ख़राब नहीं करूँगी, तुम्हारे रिश्ते को ख़राब नहीं करूँगी। तुम्हारे मॉम डैड से जो तुम्हारा रिश्ता है वो मैं ख़राब नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। जब ये कहती है तो उसे किस करती है। किस करते करते वो लोग पानी के ऊपर से बीचों बीच जाते हैं। पानी के बीचों बीच क्या कर कनिष्का चाहत एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रही थी। किस करते करते कनिष्का चाहत की तरफ देख कर कहती है, रूम में चलें? तो चाहत कहती है, नहीं, थोड़ा यहाँ पर पानी में खेलते हैं। जब ये कहती है तो चाहत की तरफ प्यार से देखकर उसे अपने बाहों में लेकर वो कहती है, बुरा नहीं है खेलना, लेकिन क्या है ना, आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा। मौसम यहाँ पर वफ़ादार भी हो रही है, बेवफा भी हो रही है। कभी अच्छा है, कभी गरम है, कभी नरम है, लेकिन मैं इस गरम नरम के चक्कर में तुम्हें नुकसान नहीं देना चाहती मेरी जान, इसलिए रूम में चलते हैं। ये कहकर उसे अपने बाहों में लेकर और उसी वे में वो कहती, अरे कपड़े गीले हैं, किस तरह जाएंगे? वैसे जैसे हम पहले गए थे। देखो कनिष्का, दिस नॉट फेयर। मैं अपने रूम को इस तरह पानी पानी नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे पानी पानी कर लो। ये कहते हुए वहीं पर जहाँ पर एक चेयर रखी थी लेटने की, तो उसे वहाँ पर चाहत को बड़े प्यार से लेटाती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। चाहत कहते, ये क्या कर रही हो? इस वक्त मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई है नहीं, तो पानी को अंदर रोमांस करने के बजाय अगर पानी के बाहर हम यहाँ पर रोमांस करें तो चलेगा। ये कहते हुए कनिष्का चाहत के ऊपर झुकती है, उसके नेक को किस करती है, उसके नेक को किस करते है, उसके कलेविज के पास आती, बूब्स के पास, वहाँ पर वो बड़े प्यार से प्रेस कर रही थी और उसकी आंखों में आंखें डाल के इजाज़त मांग रही थी कि इससे आगे मैं जा सकती हूँ। तो कनिष्का की सरकस से चाहत उसे कस के पकड़ के अपनी बाहों में लेती हो, कहती, अभी नहीं, थोड़ा दिल को काबू तो करने दो। तो चाहत की बात सुनकर कनिष्का उसके दिल पर किस करके कहती है, ये काबू ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि बेकाबू में अक्सर चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और वैसी वे में उसे किस करने लगती है। तब थोड़ी सी चीज़ें आहट होती है तो कनिष्का कड़ी हो जाती है। वो यहाँ वहाँ देखती है तो सामने एक छोटा सा प्यारा सा बिल्ली का बच्चा था। तो उसे देखकर कहती है, ये यहाँ कैसे आ गया? हमारे यहाँ बिल्ली कौन पालता है? तब उसके मोबाइल पर एक मैसेज का टोन आता है। वो मैसेज देकर कहती, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन वहाँ पर हमारा एक छोटा सा किड रह चुका है, तो संभाल के, डरना मत, बहुत प्यारा बिल्ली है।
वेरी फनी। और चाहत को बाहों में लेकर वो अपनी रूम की तरफ चली जाती है। वो कहती है यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है, तो आई थिंक रूम में ही बेटर रहेगा। ये कहते हुए जब अपने रूम में आती है, फिर से चाहत को बेड पर लेटाती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और फिर से अपनी मोहब्बत की शुरुआत करती है। इस दफ़ा उसकी मोहब्बत बहुत सॉफ्ट थी, वाइल्ड बिल्कुल भी नहीं थी। एक एक किसी को बड़े प्यार से सिर्फ किस कर रही थी, बाइट नहीं, हल्की हल्की सी किस करते करते उसके लोअर पार्ट, उसके नॉन पार्ट, सब कुछ वहाँ पर वो सारी चीज़ें हो जाती है। एक पल ऐसा आता है कि चाहत कनुष्का की बाहों में गहरी नींद चली जाती है। इश्क थोड़ी सी अधूरी थी, जहाँ कंप्लीट होनी थी तो चाहत सो चुकी थी। तो वो चाहत को बड़े अच्छे से प्यार से कवर करके बिल्कुल सो जाती, उसको अपनी बाहों में अच्छी तरह से लेकर। तकरीबन सुबह के 8 बजे जब करवट बदलती है चाहत, चाहत की बॉडी पर एक चादर थी वाइट कलर की और उसके हाथ नज़र आ रहे थे। वही दूसरी जगह पर जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सोफे पर कनिष्का बैठी थी। हाँ, उसने ब्लैक कलर की बाथ टब लिया था, ये जैसे कि अभी शावर लेके निकली है। बस बैठ कर सिर्फ चाहत को देख रही थी बड़े प्यार से। चाहत जैसे उसकी करवट उस साइड में थी, तो वो लेती है करवट, चाहत करवट लेती है कनिष्का की साइड में। जैसे ही कनिष्का की साइड में चाहत करवट देती तो देखती है कनिष्का बड़े प्यार से उसको देख रही थी, एक टक ना के झपका रही थी, कुछ भी नहीं, बस उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। तो कनिष्का की तरफ देखकर चाहत चादर को कुछ अच्छी तरह से कुछ परोड़ कर थोड़ा सा बैठ जाती है, टेक लगा कर कहती क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, अगर तुम्हें शावर लेना था तो मुझे भी उठा लेती, मैं भी ले लेती शावर। तो कनिष्का वहीं पर बैठे हुए कहती है, इतनी सुकून से इतनी प्यार से सो रही थी ना, तो मेरे दिल ने नहीं कहा था कि तुम्हें उठा के तुम्हें डिस्टर्ब करूं और तुम्हारी नींद ख़राब करूं, बस सिर्फ देखने को दिल कर रहा था। वो वहाँ से उठती है, बड़े आराम आराम से कदम चलती है, उसका बाथ टब देख कर कहती है, ओ क्या बात है, तुम्हारे पास पूरे साइज़ की नहीं है क्या? वो कहती नहीं, आधे साइज़ की है, तुम्हारे लिए भी है, तुम चाहो तो पहन लो। वो आती है उसके पास, बेड पर उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथों पर किस करके, उसके माथे पर किस करके, उसके होंठों पर किस करती है और किस करने के बाद कहती है, मेरी खूबसूरत सुबह, गुड मॉर्निंग। सुबह की सूरज की रोशनी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रही है, जो इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास मेरी बाहों में है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे अपना सब कुछ देने के लिए, थैंक यू सो मच कल को मेरा इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे मुझसे इश्क करवाने के लिए, थैंक यू। ओके, और इतने सारी बातें की वजह और इतने सारे थैंक यू की वजह, बस खुश हूँ तुम्हारी वजह से, तो आई थिंक इस खुशी को तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ, है ना? ये बात तो सही है। चलो एक बात बताओ, कहाँ जाना है? जहाँ तुम कहो वहाँ चलते हैं। कहाँ जाना चाहती हो तुम? मैंने अपने मॉम डैड से मिलवाने तुम्हें ले जाना है, तो वही चलते। जाओ, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। सब लोग नीचे आ चुके हैं। सब लोग? हाँ सब लोग, थोड़ा संभाल के रहना क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं। ये कहते हुए उसके प्यार से माथे पर किस करती है और आंखों पर, फिर से उसके होंठों पर सॉफ्ट से किस करके वहाँ से उठने ही वाली थी तो कनिष्का के बाथ टब के कॉलर को पकड़ के अपने पास करके उसे पेशेंट किस करके कहते हैं, इसे कहते गुड मॉर्निंग किस। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। कनिष्का अपने बालों को सहला के कहती है, अगर ये किस है तो इसे मैं रोज़ लेना चाहूँगा तुमसे कनिष्का की चाहत। और ज़ोर से कहती तो चाहत वहीं से कहती है, ऑफकोर्स क्यों नहीं, चाहत की कनिष्का। ये कहकर वो हंसने लगती तो कनिष्का अब फिर से जाती है ड्रेसिंग रूम की तरफ, वहाँ पर ड्रेस लेकर निकल के वहाँ पहनती है। उसने आज बहुत ही कह सकते हो बहुत ही सूट, वाइट कलर का तो नहीं कह सकते, लाइट आसमानी कलर का सूट पहनकर वो बाहर निकली थी। जब निकली थी वो अपने आप बालों को सब कुछ करने के बाद वो सिर्फ चाहत को कहती है, चाहत मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम तैयार होके नीचे आ जाना, ओके। फिर वहाँ से नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो चाहत कहती ठीक है, तो वो निकल जाती। जब वो नीचे आती तो सब उसे घूर के देख रहे थे, अब्सा, सितारा, सब लोग, एवरीवन। तो कहते हाय इतनी चमक, हमें नहीं पता था कल रात तुमने क्या नहीं किया, बट लेकिन अभी तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही कि तुमने दुनिया फतेह कर ली। दुनिया तो नहीं लेकिन अपनी ज़िंदगी पा ली, इतना कह सकती हूँ मैं। और तुम लोग भी चलने वाले हो? हाँ हम चलेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल नहीं जाएंगे, जब तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी तब हम आएंगे। ये जंग तुम्हारी है तो तुम लड़ो इस जंग को और हम तुम्हारे साथ पीछे खड़े रहेंगे। वेरी फनी। हम सब एक साथ ही कनिष्का के घर जा रहे। मॉमजी आप भी चल रही हैं? मैं भी? हाँ बिल्कुल आप भी, क्योंकि बड़ी तो आप है ना मेरी तरफ से, तो आप मांगेगी। हालांकि मुझे उसका हाथ नहीं, मुझे वो पूरी चाहिए, तो क्या कर सकते।
अब तो जाना पड़ेगा ना, अब तैयारी कीजिएगा, सामान आने वाले हैं। क्या सामान आने वाले? भाई जब फर्स्ट टाइम ससुराल जाऊंगी तो वहाँ पर कुछ खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी, यहाँ की कुछ चीज़ें। वो क्या, वो कौन सा गाना है? अरे मैं कहती हूँ, अप्सरा कहती है, अरे खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, ससुराल जा रही है, कुछ तो लो खाने पीने की। जरा क्या कहते, कौन सा गाना है? सलमान खान का एक गाना मशहूर है, हाँ वो तो उसके लिए गाती है ना, सोनम कपूर के लिए, आज उनसे मिलना है हमें। लेकिन तुम ये खाओ, आ ससुराल जाना है हमें, दर बूंदी मुंदी लेके चले, ज़रा कपौड़े शकोड़े लेके चल, ज़रा बस बेसुरा मत गाओ, इसकी ज़रूरत नहीं। अरे ये क्या बात हुई, अच्छे से गाना गा रही थी, तुम्हें बेसुरा लग रही? जाहिर सी बात है, तुम बकवास कर रही हो तो मुझे बेसुरा लगेगी। तभी वो लोग बात कर रहे थे तो सबकी नज़र ऊपर चाहत के ऊपर जाती, सीढ़ियों पर से चाहत बड़े प्यार से और बड़े कहते हैं ना नज़ाकत के साथ उतर रही थी। चाहत जब ये कनिष्का जब ये देखती कि उन सबकी नज़रें उसके पीछे तो वो भी पलट जाती है, लेकिन जब देखती है वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। चाहत है, उसे नहीं पता था कि कनिष्का ने क्या पहने, तो कनिष्का को भी नहीं पता था चाहत ने क्या पहने। उसने भी लाइट आसमानी कलर की एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनी, हाथों में चूड़ियाँ, माथे पे बिंदिया और बालों में बहुत खूबसूरत सा केचर और गले में एक छोटा सा नेकलेस। उसको सर पहा इस तरह देखकर अप्सरा कहती, क्या बात है, तुम तो लोग बिल्कुल वाइब्स दे रहे हो फर्स्ट नाइट के बाद, फर्स्ट सुबह की शादीशुदा वाले जोड़े की। आई लाइक इट। क्या रात को कुछ ज़्यादा ही हो गया था तुम लोग? जब ये सुनती तो कनिष्का घूर के उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, मजाक मस्ती एक हद तक ठीक है, अब उसे डिस्टर्ब मत करो। अरे तुम्हें क्या है हमारी दोस्त है, हम अपने दोस्त को छेड़ सकते हैं ना चाहत, हम तुम्हें छेड़ सकते हैं ना। तो चाहत शर्माते हुए आती है और मोमसी के पैर छूती है। चाहत को इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर कनिष्का कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो वाकई सच में ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बीवी, मेरा मतलब सच में हमारी शादी की ना रात गुजर चुकी है, सुबह हो चुकी है। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? अरे भाभी जी हमसे पूछो, हम बताएंगे आपको कितनी खूबसूरत, कितनी सेक्सी और कितनी, एक्सक्यूज़ मी, ओ सॉरी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप इस कपड़ों में, मैचिंग। तुम दोनों ने डिसाइड किया था कि तुम दोनों यही कपड़े पहन के नीचे उतरोगे, आसमान से उतरे हुए कपल्स? नहीं, हमने ये डिसाइड नहीं किया था, ये वॉशरूम में थी तो मैं चेंज करके निकली थी और मुझे भी नहीं पता था इन्होंने ये कपड़े पहने। वैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कैसी लग रही हूँ मैं? ऐसे वाइफ मत दो वाइफी, कि वाकई मुझे तुम वाइफी में लगो, क्या मैं आपकी वाइफी नहीं हूँ? ओके, तो उसको कस के पकड़ के उसे अपने पास लाकर उसके माथे पर प्यार करके कहती, बहुत खूबसूरत लग रही हो और बहुत प्यारी, अच्छी लग रही हो, चलो नाश्ता करो फिर इसके बाद हम सब निकलते हैं। सब निकलोगे? हाँ, तुम्हारा हाथ, सॉरी तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हें पूरा मांगने के लिए हम सब चल रहे हैं। अप्सरा कहती, ठीक है फिर नाश्ता करते। वो लोग नाश्ता करते हैं इसी तरह से। वो गाड़ी जब आती है, जब सामान देखती तो कहती, ये सब क्या? ये आपके ससुराल से आपके मायके में कुछ तोहफे जा रहे हैं, तो खाली हाथ जाना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए। ओके, अब आगे क्या करना है? आगे जो करना है हमें नहीं करना है, तुम्हें करना है। चलो चलते हैं। वो क्या कहते, कुछ मत कहना, अब चलो यहाँ से। अप्सरा की बात काट करो, चाहत का हाथ बड़े कस के पकड़ के अपने पास करती चले। तो चाहत कहती है चलो। तो लोग वहाँ से निकलते हैं, गाड़ियों में बैठे उनका सफ़र स्टार्ट हो जाता है। तो चाहत कहती है, हम लोग मतलब ट्रेन से जाएंगे या फिर बाय रोड जाएंगे? तो कनिष्का कहती है, मुझे देर करना पसंद नहीं, बाय रोड भी जाओगे टाइम लगेगा, ट्रेन से भी जाओगे टाइम लगेगा, तो हम अपने प्राइवेट जेट से जाएंगे। हाँ, किससे जाएंगे? अपने जहाज़ से जाएंगे। ये कहते हुए वो लोग का सफ़र एयरपोर्ट की तरफ जाता है। एयरपोर्ट में जाकर वो लोग चेकिंग वगैरह करते, अपने जहाज़ में बैठते। तो चाहत की तरफ देखकर कहती है, नर्वस हो? ये सवाल मुझे करना चाहिए, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ और आप अपने ससुराल। हाँ, आई थिंक मुझे नर्वस होना चाहिए। तो आपकी सोच है, आप क्या कहते हो? आप नर्वस होना चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट और मुझे यकीन है कि मैं तुमसे तुम्हारे पापा से मांग के आऊँगा। और मुझे भी तुम्हारे यकीन पर यकीन है। ये कहकर उनकी सफ़र इंजॉय होती है। तो चाहत कहती है, इस दफ़ा तो हम जा रहे हैं, आप देर नहीं करना चाहते, लेकिन आते वक्त हम बाय रोड आएंगे, उसमें कुछ इंजॉयमेंट होती है। इस तरह एक ही जगह बेड पर 1-2 घंटे के लिए बैठना, फिर
अच्छा बाबा कर लेंगे ऐसा, बस रिलैक्स रहो। उसके हाथ को कस के पकड़ के उसके कंधे पर सर रखती है चाहत। तकरीबन 2 या 3 घंटे बाद उनकी मंजिल पहुंच जाती है। वो लोग जब उतरते हैं तो गहरी सांस लेती है चाहत। चाहत की तरफ देखकर कनिष्का कहती है चले। तो वहाँ पर गाड़ी पहले से खड़े थे। वो कहती है चलो। वो लोग गाड़ी में बैठते सीधा जाते हैं कनिष्का के ससुराल। आए अफसा जो उस गाड़ी में थी उनके साथ, तो अफसा कहती वैसे कनिष्का कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है तुम्हें अपने ससुराल जाने का? मुझे नहीं पता और मुझे मत पूछो। मॉमजी जाएगी बात करेगी, हम खामोशी से वहाँ बैठेंगे। अगर ना माने तो ना माने तो क्या मतलब, ना माने तो ये ना माने तो क्यों आ रहा है बीच में? अरे बस ऐसे इस कॉजुअल पूछ लिया, ना माने तो। देखो मैं ना माने तो वाले में चीज़ों में आना नहीं चाहती, प्लीज़ इन चीज़ों को बार बार मेरे बीच में मत लाओ, समझी? ये कहकर वो लोग जब घर के बाहर रुकते हैं, वहाँ पर तकरीबन सुबह के हाँ लोग सुबह के 8 बजे निकले थे, तो अब 10 या 11 या 12 कह सकते 12 बजे तक पहुँच चुके थे। जब घर की बेल देती है, एक छोटा सा कैजुअल घर, जहाँ पर एक इतना बड़ा नहीं इतना छोटा भी नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा था वो घर, ज़मीनी घर था। जैसे ही बेल देती है तो दरवाज़ा खोलती है उसकी सिस्टर अपनी बहन को देखती है, उसे कस के अक्कर के कहती दी कम से कम बता के तो आती, हम आपको लेने के लिए 1 मिनट आपको लेने कहाँ आते हैं? वैसे ये भी तो सोचने की बात है। आइए आइए। ओहो जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों, माइंड ब्लोइंग। आओ आओ अंदर आओ। वो आवाज़ देते लगी मॉम डैड देखिए कौन आए हैं। जब उसकी मॉम डैड एक साथ आते तो देखते हैं चाहत और कनिष्का को एक मैचिंग कपल की तरह। तो उसके पापा देखते हैरान थे, तो सिर्फ एक पूछते क्या तुम दोनों ने शादी की है? शादी करके मुझसे आशीर्वाद लेने आई हो? जब ये कहती है तो चाहत शर्मा जाती है। तो कनिष्का जो उसका हाथ पकड़ के कहती नहीं, आपकी इजाज़त के बगैर तुम्हें ये कर नहीं सकते, आपकी इजाज़त ज़रूरी है। आप पता नहीं क्यों आज हम मैचिंग गलती से हो गए, लेकिन कपल हैं, ये बात सच है। अभी तक शादी नहीं की है, आपकी इजाज़त से करेंगे। जिस तरह से दो टोक बात करती है कनिष्का, तो मोमसी कहती है मुझे लाने की क्या ज़रूरत थी, खुद ही तो बात तो कर रही थी। तो मोमसी के कंधे पर हाथ रखकर अफसा कहती डोंट वरी मोमसी, आपका भी पार्ट टाइम आएगा, आप क्यों चिढ़ रहे हैं, आपका भी टाइम आएगा, आपके भी डायलॉग लिखे हुए हमने। क्या मतलब, क्या मैं शूटिंग करने आए हैं हम लोग? बेशर्मो, शर्म मान कर लो। तब मोमसी आगे बढ़कर हाथ जोड़कर नमस्ते करती, तो सब उनके साथ बातें करने लगती। तो बातें करते करते अंदर आ जाती। तो चाहत की तरफ कनिष्का देख कर कहती है वो जो ऊपर वाला कमरा है ना, वो मेरा और मेरी बहन का कमरा है, यहाँ नीचे मॉम डैड रहते हैं, और साइड में किचन है। तो सब देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? छोटा है तुम्हारा, सुकून है इसमें घर में शायद। जहाँ बड़ी चीज़ें होती है वहाँ पर सुकून नहीं होता, जहाँ छोटी चीज़ें होती हैं वहाँ पर सुकून ही सुकून होता है। आई थिंक यहाँ पर सुकून है, अच्छा लग रहा है, यहाँ के वाइब्स अच्छे आ रहे हैं मुझे, आई लाइक इट। कनिष्का जब ये कहती तो चाहत चुप हो जाती। वहीं पर मोमसी कहती है हम यहाँ आए सिर्फ एक चीज़ के लिए, हम आपकी बेटी कनिष्का अपनी बेटी कनिष्का का हाथ आपकी बेटी चाहत के लिए मांगने आए। आपको पता ही होगा चाहत कनिष्का एक दूसरे से बेतनाशा प्यार करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो हम आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आए, सिर्फ आप। तब कनिष्का आगे जाकर मोमसी के साइड में जाके बैठकर सिर्फ इतना कहती है मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे बात करनी नहीं आती, अगर शायद आपको मेरी बात बुरी भी लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, लेकिन इतना जान लीजिए कि आपकी बेटी से बेतनाशा प्यार करता हूँ। ये कहिए मैं आपकी बेटी से इश्क करता हूँ। अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आई तो मैं भी नहीं रह पाऊँगा। हाँ, आपकी खुशी से आपकी बेटी को अपनाना चाहता हूँ। अगर आप इनकार भी करेंगे तब भी आपकी बेटी सिर्फ मेरी ही रहेगी। अगर आपने ये सोचा आप मुझे इनकार करके अपनी बेटी की शादी किसी से ज़बरदस्ती करवाएंगे तो ये सोचना आपका बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि कनिष्का के होते हुए चाहत को कोई अपना नहीं सकता सिवाय कनिष्का के। कनिष्का है तो चाहत उसकी है, अगर कनिष्का नहीं रही तो चाहत को आप किसी को भी दे दो, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक चाहत मेरी ही रहेगी। अगर आपको मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना भी तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपकी भी बेटी मुझसे बेतनाशा इश्क करती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है चाहत की तरफ। चाहत जब ये देखती है कनिष्का किस तरह से हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ देख रही थी, तो चाहत कनिष्का के हाथ पर हाथ रखकर उसके सामने आके उसके पास ही बैठ जाती है। तो इसका ये मतलब है कि आपकी इजाज़त की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपने इनकार किया तब भी चाहत सिर्फ मेरी रहेगी।
चाहत के पापा चाहत की तरफ देखकर अगर मैं इनकार कर दूँ तो चाहत चुप हो जाती है। तब कनिष्का कहती है, हाँ आप इनकार कर सकते हैं क्योंकि आप बतौर फादर हैं इसके, इनकार करने का हक आपको भी है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वजह बता दीजिएगा। अगर वजह जानकर मैं इनकार को सुनूं तो मुझे मज़ा आ जाएगा, शायद मैं उस चीज़ को दोबारा ना करूं। वजह तुम्हारा करैक्टर है जो तुम्हारे बारे में हमें आए दिन अखबार में पढ़ना मिलता है, उसे मैं बदल नहीं सकती। हाँ, पहले की चीज़ें मैं बदल नहीं सकती, लेकिन आगे जाकर आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा। ये कोशिश ज़रूर करूँगी, लेकिन क्या है ना, मीडिया को चटपटी सी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो कहीं से भी कैसे भी सच और झूठ को मिलाकर तड़का लगाकर चाप देते हैं। ये उनकी हॉबी है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कुछ सच होते हैं, कुछ झूठ होते हैं, तो हम सच को सुने या झूठ को, ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन हाँ, जब तक सच मैं खुद से ना कहूँ तब तक वो सच सच नहीं होता। मैं झूठ नहीं कहूँगा कि आपकी बेटी से पहले मेरी लाइफ में कोई आया नहीं। बहुत सी लड़कियाँ आई हैं, बहुत सी लड़कियों के शायद कुछ और भी कहना चाहती थी, तो कनिष्का के हाथ पर चाहत अपना हाथ की पकड़ मजबूत करती है। तो चाहत की तरफ देख कर कहती है, मैं झूठ पर रिश्ता नहीं जोड़ सकता, जो सच है वो सच उन्हें भी पता चलना चाहिए। जैसे तुम्हें मेरी लाइफ का A to Z पता है, उसी तरह तुम्हारी फैमिली को भी पता होना चाहिए कि मेरे फ्यूचर, मेरे फास्ट में क्या हुआ था। सब कुछ मेरा फास्ट था, लेकिन चाहत मेरा फ्यूचर है, चाहत मेरे आने वाला कल है, चाहत मेरे आने वाला सबसे ज़्यादा खूबसूरत पल है। तो हाँ, मैं बुरी थी, बुरी हूँ भी, मैं इस दुनिया के लिए बुरी रहूँगी, लेकिन आपकी बेटी की जान रहूँगी और आपकी बेटी मेरी जान रहेगी। बस इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आपको मेरे बारे में बहुत सी न्यूज़ मिलेंगे, आगे भी जाकर मिलेंगे, ये मैं कह नहीं सकती नहीं मिलेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको शायद अफोर्ड ना हो, शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन इतना जान लीजिए कि आपकी बेटी मेरी ज़िंदगी है। मैं उससे बेतहाशा प्यार करती हूँ और उसके बगैर मैं रह नहीं सकती, ये बात कन्फर्म है। बाकी आप सोचिए कि आपको क्या कहना है, लेकिन हाँ, इस चीज़ को नज़र रख के कहिएगा। वो चाहत का हाथ पकड़ के उनके सामने करके रखती है, जैसे कि कह रही कि देख लो, आपकी बेटी का हाथ तो मैंने पकड़ा है, अब आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। चाहत तो अपने मॉम डैड की तरफ देखकर उसके पापा खड़े हो जाते हो, कहते ठीक है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। चाहत की पापा जैसे ही ये कहते तो कनिष्का भी खड़ी हो जाती, कहते ओके फाइन, थैंक यू, चलिए। तो चाहत उसकी तरफ देखकर कहते गलत मत बोलना प्लीज़। ठीक है, नहीं बोलता, ये कहते हुए अंदर जाते हैं। वहाँ पर तकरीबन 1 घंटे तक उनके वहाँ अंदर क्या बातें हुई उन्हें कुछ किसी को नहीं पता, बस खामोशी थी। लेकिन एक झटके से कमरा खोलकर कनिष्का बाहर चली जाती है, सीधा घर के बाहर। अब सब कंफ्यूज थे, यहाँ क्या हुआ है, वहाँ क्या है, तो बाहर चली जाती है। बाहर जाती तो चाहत के पापा भी बाहर आ जाते हैं। तब चाहत कहती अपने पापा को, आपने ऐसा क्या कह दिया, वो ऐसे क्यों चले गए, आपने उसने कुछ गलत कह दिया, प्लीज़ पापा बताइए। पापा, आपको पता है मैं भी उनसे बेतहाशा प्यार करती हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपने उनसे ऐसा क्या कहा। तो फिर से 5 मिनट बाद कनिष्का आकर कहती ठीक है डन, हम तैयार हैं। तो अफसर कहती तो किस चीज़ के लिए तैयार है भाई, ये चाहते हैं कि हम अभी और इसी वक्त चाह से शादी करें और हम अभी करने के लिए तैयार हैं। तो तुम बाहर क्यों गई थी, जाहिर सी बात है पता लगाओ कि यहाँ पर मंदिर वगैरह कहाँ है और जहाँ हम पर शादी कर सकते हैं। हम अभी और इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हैं। चाहत, क्या तुम मुझसे शादी करोगी अभी और इसी वक्त। चाहत अपनी मोम डैड की तरफ देखती तो उसकी मोम डैड अपने सर हाँ में लाते। तो उसकी बहन कहती ये क्या बात हुई, मेरी दी के कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं। सपने ख्वाहिशें होते रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या मतलब डैड, आप कहना क्या चाहते हैं। मतलब ये, तुम चाहत से प्यार करती हो, चाहत तुमसे प्यार करती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अभी इसी वक्त शादी करो। क्योंकि क्या कनिष्का की लाइफ ऐसी है कि अच्छी बुरी सारी चीज़ें तुम्हारे पास आएंगी और मैं अपनी बेटी की आदत जानता हूँ। हाँ, मैं अपनी बेटी की आदत जानता हूँ, गुस्से में वो कभी कभार अजीब अजीब हरकतें कर लेती, लेकिन तुम्हारी शादी में होगी तो तुम्हारे सपोर्ट में होगी, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहती शादी। चाहत कहती है क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने सोचा शायद तुम मुझसे शादी करोगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कनिष्का, अंदर क्या बातें हुई वो बताओ, फिर हम बात करेंगे। अंदर क्या बातें हुई ये जानना, ठीक है। तो सुनो, जब मैं रूम में गई तो तुम्हारे डैड ने मुझे कुछ अखबार दिखा। वो अखबार ये है। वो अखबारों को चाहत के सामने कर दी, जहाँ पर कनिष्का की बहुत से अफेयरों के बारे में लिखा था, जहाँ से कनिष्का के अफेयरों से लेकर कनिष्का की लाइफ के बहुत सी चीज़ें लिखी थी। तो ये कहती ये क्या है, ये कब छपी है। तो कहते मेरे दुश्मन जो मुझे बर्बाद करने के दर पर है वो यही करेंगे ना। तो तुम्हारे पापा ने मुझे डायरेक्ट
एक ही लफ्ज़ कहा कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, उसके लिए क्या कर सकते हो। तो मैंने भी कह दिया तुम्हारे डैड से कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ आपकी बेटी के नाम करना चाहती हूँ। तो बदले में पता तुम्हारे डैड ने मुझे रिटर्न किया कि तुम मेरी बेटी को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। तो मैंने भी कहा तो आपकी बेटी के साथ ही मेरे लिए ज़रूरत है। तो तुम्हारे डैड ने मुझसे ये कहा कि अभी और इसी वक्त के तुम मेरी बेटी से चाहत से शादी कर सकते हो। तो मैंने सोचे के लिए बाहर नहीं गई थी, गुस्से में नहीं गई थी, मैंने बस इतना कहा था जैसे आपको ठीक लगे, बस इतना कहकर मैं घर से बाहर निकल गई। पता लगा यहाँ के पास में एक मंदिर है, वहाँ पर हम आराम से शादी कर सकते। लेकिन इन मैगजीनों पर पापा ने आपने ये क्यों कहा कि मैं इनसे शादी कर सकती हूँ अभी और इसी वक्त? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम गुस्से में तेज़ हो, तुम कभी कभार किसी की सुनती भी नहीं हो। जब तुमसे चाँद कनिष्का कुछ कहेगी, तुम्हारे सामने ऐसी चीज़ें आएंगी तो तुम गुस्सा करोगे बिना गुस्से के। गुस्सा बहुत गंदी चीज़ होती है, गुस्से में तुम मुँह से बहुत सी चीज़ें निकाल सकती हो, लेकिन तुम सामने वाले की सुनोगी नहीं, सिर्फ अपनी सुनाओगी। जानती हूँ मैं तुम्हारी आदत, तुम्हारा बाप हूँ भाई, तुम्हें पैदा, तुम मेरी मेरा मेरा मतलब मेरा नस्ल हो, तुम्हारे हरकतें, तुम्हारी चीज़ें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कल को तुम चाहत कनिष्का एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करो, तो इसलिए मैंने ये सलूशन निकाला। पर मुझे भरोसा है, इन पर भरोसा है, लेकिन इनकी अतीत बहुत ही गंदी है बेटा। हाँ, इन्होंने मुझे बताया है। तो फिर बस ठीक है, अब शादी करना है या नहीं करना तुम्हारी जिम्मेदारी। कनिष्का अब तुम मनाओ इसे, मैं क्या कहूँ। ठीक है, हम तैयार हैं शादी करने के लिए, चलिए। ये कहकर वो लोग सीधा वहाँ से निकलते हैं। तो कनिष्का की तरफ देखकर चाहत कहती है, आप सच में शादी करना चाहती है? आप तो इस चीज़ पर बिना शादी के हम रहने वाले थे। देखो, तुम्हारे पापा गलत नहीं कह रहे हैं, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे पापा ने बिना कुछ खींच किए, बिना कुछ एग्रीमेंट लिए, बिना कुछ मेरा टेस्ट लिए तुम्हें मुझे सौंप रहे हैं। तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से यार, मुझे कोई टेंशन नहीं। हाँ, अगर तुम्हें टेंशन हो तो बताओ, अभी और इसी वक्त सब कुछ। पर मैंने ऐसी शादी नहीं चाही थी, तुमने अभी शादी भी नहीं करनी चाहिए चाहत। तुम जब भी जैसे भी शादी करने के लिए कहो, मैं वैसे ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आई प्रॉमिस, आई रियली प्रॉमिस विथ यू। और जैसे ही बाहर निकलते वहाँ पर मीडिया पहले से मौजूद थी। जब मीडिया को देखती तो कनिष्का कहती ये क्या बात है। तब अफसा कहती है ये मीडिया को मैंने बुलाया, तुम शादी करने वाली हो, ये बात तो पब्लिसिटी होनी चाहिए ना, और मुझे इसके पैसे भी मिले। बड़े कमीने दोस्त हो तुम सब के सब। जब सब सामने आती है तो एक रिपोर्टर आके सीधा कनिष्का के सामने खड़ी हो जाती है, मैम हमने आज सुबह आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, क्या ये सच है? तो कनिष्का कहती है आप लोग तो हर चीज़ पढ़ लेते हो, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सच झूठ का तो आप खुद ही फैसला कर लेते हो, आपने जो सुना वो सही है गलत है आप लोगों की मर्ज़ी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या ये भी सच है आप शादी कर रही हैं? हाँ कर रही हूँ शादी, शी इज़ माई वाइफी, माई गर्लफ्रेंड, माई फियांसी। चाहत खन्ना, आप एक मिडिल क्लास लड़की से शादी कर रहे हैं, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हम किसी मिडिल क्लास से प्यार नहीं कर सकते? बिजनेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए प्यार इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कनिष्का मेरा ये बात कह रही है, जो एक वक्त तक किसी और की मंगेतर थी वो फेक था, वो झूठ था, और जिस लड़की की मैं मंगेतर का दावा करती थी वो किसी और से प्यार करती थी। बस एक डील की वजह से हम लोगों ने एक रिश्ता जोड़ा था, अब वो डील कंप्लीट हो गई तो हम लोगों ने अपना रास्ता अलग अलग कर लिया। तो ये कहना बेटर रहेगा कि आपने इनके साथ भी कोई डील की है? हाँ की है, इनके साथ डील, सारी ज़िंदगी की डील की है, मौत और ज़िंदा रहने की डील की है। जब तक ये मेरे साथ है उस डील के साथ ही मैं ज़िंदा रहूँगी और बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँगी। शी इज़ माई लाइफ। इसकी बड़ी डील ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी इसके हाथों में दे दी। अब ये चाहे तो अपने पाँव के नीचे से जैसे पाँव के नीचे दबा कर मारते, या तो अपने दिल के करीब लग के मुझे ज़िंदगी की तरफ ले चले, इनके ऊपर है। तब वो चाहती थी कि आपको किसी दबाव में आकर किसी को नहीं, अब मेरे से कोई दबाव में नहीं है, अब हम शादी के लिए खुश हैं और मेरी फैमिली भी इस चीज़ के लिए राज़ी है। ओके, तो आप दोनों खुश हो बिल्कुल, अब ज़रा साइड में होंगे ताकि हम अपनी शादी को एंजॉय कर सकें। वैसे आपकी शादी कानूनी तो खैर नहीं हो सकती, और मेरी शादी को कानूनी करने के लिए हम तैयार भी नहीं हैं। हमारी शादी हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम दोनों के लिए खुशी है। तो दैट्स इट। ये कहकर वो मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और अपने जूते निकालते हैं। मंदिर में पंडित पहले से मौजूद था, पंडित से बात कर चुकी थी कनिष्का, क्योंकि 10-15 मिनट के लिए जब वो बाहर निकली थी गुस्से से, ऐसा उन्हें लगा था गुस्से में, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से बाहर निकली थी। तो जैसे ही पंडित उन्हें देखकर कहते आप लोग
तैयार हो, आ जाइए शादी करने के लिए। तो वहाँ पर सारी चीज़ें थी। तो अफसा कहती है शादी के लिए तो वरमाला वगैरह ले आई हो, मंगलसूत्र और सिंदूर, सिंदूर भी हमें मिल जाएगा, मंगलसूत्र का क्या करेंगे। चाहत की बात, अफसा की बात सुनकर कनिष्का सिर्फ इतना कहती है मेरे पास सब है। जब ये कहती तो चाहत घूर के उसे देखती है। तब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक इंसान भागते हुए आता है। उसके हाथ में एक ताल था। जैसे ही ताल को के ऊपर से चादर, ताल के ऊपर चादर था, सॉरी, ताल के ऊपर चुन्नी थी। चुनरी को जैसे ही हटाते तो वहाँ पर सब कुछ था। और क्या करती है, चाहत के हाथ को पकड़ के सबसे पहले उसके हाथों में कंगन देती है, खूबसूरत से कंगन, गोल्ड के कह सकते हो, लेकिन एक हाथ में गोल्ड के, दूसरे हाथ में जो थोड़ी बहुत चूड़ियाँ थी उन्हें थोड़ा साइड में करके उसके हाथ में और एक सेट डालती है, बिल्कुल परफेक्ट। और उसके गले में जो थोड़ा छोटा सा नेकलेस था, अब उस नेकलेस को उतारती नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस उसे पहनाती है। कनिष्का अपने हाथों से उसको तैयार कर रही थी। वहीं सबके सामने कनिष्का एक चेयर पर उसे बिठाती है, बड़े प्यार से वो सारी चीज़ें जो वो मंगवाई थी उन सारी चीज़ों को चाहत के ऊपर लगा रही थी। बालियों से लेकर हाथों के कंगनों से लेकर अंगूठी तक, यहाँ तक कि उसके पाँव में बिच्छू पांजे तक भी पहना देती है। तो कहती है परफेक्ट। फिर एक लाल सी चुनरी जो बहुत खूबसूरत सी थी, बहुत यूनिक थी, उसे उसके सर पर ओढ़ती है। कहती है अब परफेक्ट दुल्हन लग रही हो, मुझे तो वैसे भी खूबसूरत लग रही थी इन कपड़ों में, अब बिल्कुल दुल्हन लग रही हो। एक मिनट रुको। वो क्या करती है, आर्टिफिशियल मेहंदी आती है ना, वो नक्शा जो लगाते हैं उसी को उसके हाथों तक भी लगा देती। हाँ, वो आर्टिफिशियल मेहंदी तक अपनी गर्लफ्रेंड को लगा देती है, उसके हाथों पे, उसके पैरों पे। और वहाँ पर एक बहुत ही तेज़ फैन चालू कर देती है। जो मेहंदी 1-2 घंटे के लिए बाद सूखती है, वो मेहंदी तकरीबन 5 या आधे घंटे के अंदर सूख जाते हैं। जैसे ही सूखते हैं उसके स्टिकर हटाती है तो देखती है अरे वाह। तो कहती है क्या बात है, आर्टिफिशियल मेहंदी भी तुम्हारे ऊपर चढ़ चुकी है। चाहत सिर्फ देख रही थी कनिष्का की तरफ। कनिष्का जो उसे बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार कर रही थी। मैं नहीं चाहती कि कल को तुम मुझसे ये कहो कि तुमने शादी तो कर ली, तुम्हारी सारी चीज़ें अधूरे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें अधूरी हैं, लेकिन जो चीज़ें अधूरी हैं उन्हें पूरी भी तो कर सकती हो। तो वहाँ पर बहुत ज़ोर से ढोल बजने की आवाज़ आती है। जब वो नीचे देखते तो वहाँ पर बहुत से बैंड बाजे वाले खड़े थे। संगीत तो की नहीं है, तो संगीत के लिए बैंड बाजे वाले। हल्दी वो क्या करती है, उसकी अंगुली में थोड़ी सी अंगुली थी, तो लेती है कनिष्का, चाहत के कान के पीछे लगाती है और चाहत को देती है वो हल्दी। तो कहती है अब मुझे लगा। तो चाहत की दोस्त अफसा जैसे हल्दी लेने लगती तो कहती हाँ शादी कर रहे हैं हम, ये हल्दी सिर्फ मेरी पार्टनर लगा सकती है, तुम लोग नहीं। मैं अपनी पार्टनर की चीज़ें अधूरी नहीं लेने चाहती, समझे। तो कोई गलती से भी गलत काम ना करे तो बेटर रहेगा, पीछे रहो। वेरी फनी, हम भी तुम लोग को थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा देते थे कमीनी, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, क्या पता तुम मेरे और चाहत के चेहरे को ख़राब कर दो। चाहत की तरफ देखकर चाहत कहती नहीं इन्हें लगाने दो। तो वो अपनी हथेली को आगे करती हैं, जैसे कि कह रही हो कि हाँ मेरे हाथ पर लगाओ, चेहरे पर नहीं। तो सब लोग आराम आराम से थोड़ा सी हल्दी लेकर उसके हाथों पे लगाने लगते। तो कहते वाह क्या बात है, इस तरह की शादी तो पहली दफ़ा हम लोगों ने देखी है। तो कनिष्का कहती है हाँ कनिष्का की शादी है तो यूनिक तो होने ही रही नहीं। वहाँ पर कैमरामैन सारी चीज़ें फोकस कर रहे थे। तब पंडित जी कहते अब शादी करें, आप आके अपनी जगह पर बैठ जाए। तो चाहत के हाथ को कस के पकड़ के कनिष्का कहती है चलें, एक चीज़ अधूरी है। तो कनिष्का जब ये सुनती है तो कनिष्का के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आती है। तो क्या करती है, अपने घुटनों के बल बैठती है और उससे कहती है अधूरी तो हम कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। मैं कनिष्का तुमसे ये कहती हूँ, मिस चाहत खन्ना, मैं तुमसे बेतनाशा इश्क करती हूँ, तुमसे तुम्हारे हाथ को मांगती हूँ अपनी ज़िंदगी के लाइफ के लिए, अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। तुम्हारी मॉम डैड से तुम्हें मांग चुकी हूँ, अब तुमसे तुम्हें मांगना चाहती हूँ। मैं बुरी हूँ, मेरे बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद तुम्हारे बाद में पता चलेंगी, शायद आते आते भी पता चलेंगी, लेकिन इतना वादा करती हूँ तुम मेरी ज़िंदगी की पहली लड़की और आखिरी लाइफ पार्टनर रहोगी। तुम्हारे साथ जीना, तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ।
मैं कनिष्का मेहरा तुमसे ये वादा करती हूँ, जो चीज़ें गलत थी उन्हें सुधारने की कोशिश करूँगी। तुम्हारे अलावा किसी को नज़र भर देखूँगी नहीं, तुम्हारे अलावा किसी के पास जाऊँगी नहीं। तुम तो हो तो सब कुछ है। मैं तुमसे बेतनाशा इश्क करती हूँ। अपनी लाइफ को, अपनी पूरी ज़िंदगी को तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या तुम बनना चाहोगी कनिष्का मेहरा, मिसेस कनिष्का मेहरा? बी माई वाइफी इन बिलीव माई लाइफ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी प्लीज़? तो कनिष्का अपना हाथ आगे बढ़ाती, तो कनिष्का की सारी बातें सुनकर चाहत अपना हाथ बढ़ाती है कनिष्का के सामने। तो कनिष्का बड़े प्यार से उसके हाथ को लेती है, उसे किस करती है और उसे अंगूठी पहनाती है, कहती है थैंक यू सो मच। तो जब कनिष्का कड़ी होनी ही वाली थी तो चाहत बैठ जाती उसके सामने। तो उसी वे में जिस तरह कनिष्का अपने घुटनों में बैठी थी, जब चाहत इस तरह बैठने लगती तो कनिष्का कहती तुम्हें मसला होगा? तो कहती इक्वलिटी होनी चाहिए रिश्ते में। आप जो करो तो मैं भी आपके साथ वो ही करूँ। आपने मुझे प्रपोज किया तो मैं भी तो आपको प्रपोज करूँगी ना। वो कुछ कहना चाहती थी तो कनिष्का उसके होंठों पर अपना होंठ रखती है, बहुत प्यार से किस करके कहती है मैंने जो कहा तुमने कह दिया, हाँ अंगूठी पहना सकती है तुम मुझे। तो कनिष्का की बात सुनकर चाहत उसके माथे पर थोड़ा सी आराम से मार कर कहती है मुझे कुछ बोलने नहीं दोगे क्या? नहीं, सारी ज़िंदगी तुम्हारी बोलती हुई सुनूंगी, लेकिन आज तुम सिर्फ मुझे सुन लो, इतना ही काफ़ी है। और न वैसे तो मुझे सारी ज़िंदगी तुम्हारी सुननी पड़ेगी। तब अफसा कहती, वो अफसा सीटी मारती, अफसा कहती वाह ये हुई ना बात, अभी वही लगी थी कनिष्का और चाहत वाली बात। तो चाहत उसके हाथ से वो रिंग लेती, उसके हाथों में पहनाती है। वो कहती है आई लव यू सो मच, बनूंगी तुम्हारी बीवी, बनूंगी तुम्हारी लाइफ पार्टनर और बनूंगी तुम्हारी चाहत कुछ कहने वाली थी तो अफसा कहती अरे 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 भाभी जी आप उसकी सब कुछ बन चुकी है, आप उसकी शेरनी बन चुकी सब कुछ। हमें तो लगता है अब हमें शेरनी थोड़ा कम नज़र आएगी। नहीं, कनिष्का वैसी रहेगी जैसे वो है। आप उन चीज़ों में वो वैसी नहीं होनी चाहिए। कनिष्का के अंदर गुरूर एटीट्यूड जो है वो चलेगा, लेकिन लड़की पास नहीं रहूँगी, आई प्रॉमिस। कपड़ों की तरह लड़कियाँ नहीं बदलूंगी, आई प्रॉमिस। तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मेरे पास एक ही कपड़ा रहे तब भी मुझे चलेगा। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें अभी तो कुछ नहीं कह सकती, मोमेंटेड खड़े हैं, उठो यहाँ से। एक तो अच्छा खासा मोमेंट तो ख़राब करने की ज़रूरत है ना तुम्हें। तो चाहत को अक्कर के कहती आई मजाक कर रही थी, तुम मेरी थी, मेरी हो, मैं तुम्हारी था और तुम्हारा रहूँगा। दैट्स इट, आई लव यू सो मच यार, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। बस इतना कहना है। वो आते हैं, बैठ जाते हैं, पंडित जी कुछ मंत्र कर चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। कनिष्का की आंखों में चमक थी और चाहत की आंखों में थोड़ी सी नमी थी। जब चाहत की तरफ देखकर कनिष्का कहती क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए रो रही हो, कि तुम ये शादी? तो चाहत उसके कंधे पर मार कर कहती जस्ट शट अप, खुशी के आंसू है, मुझे नहीं पता था मैं तुम्हें इतनी जल्दी मना पाऊँगी। हाय, मेरे दिल से पूछो, जो तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ करना तो खैर नहीं चाहता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्यार में दरगुजर भी होनी चाहिए, इसीलिए कर लिया। लेकिन आगे जाकर तुम ऐसा करोगी ना तो आई प्रॉमिस ऐसा मौका आएगा नहीं। तो पंडित जी उन्हें कहती वरमाला के लिए खड़े हो जाए, तो एक दूसरे को हार पहनाते, उनका गठबंधन करते। सितारा के साथ उसकी छोटी बहन और यहाँ अफसा और सॉरी गाइस, सितारा और अफसा एक साथ खड़े हो जाते हैं और सदफ और सिदरा एक साइड में खड़े होते हैं। सदफ उसकी सिस्टर का नाम है। तो एक साथ खड़े होकर उसका गठबंधन करते हैं। अब चाहत ने तो चुनरी लेती तो कनिष्का क्या करती, एक रुमाल लेती है अपने कंधे पर, उसी को बांधते और बहुत टाइटली बांधते, कहते कभी छूटे ना। तो कनिष्का उसका हाथ पकड़ती है और बड़े प्यार से पैरे लेने लगती है। उनका पैरा भी सही से हो जाता है। उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। कनिष्का के मोम डेड तो खैर नहीं थे, मोमजी थी। तो जब कहते हैं कन्यादान का टाइम आता है तो मोमजी आगे आती है और उसके सामने आते हैं चाहत की फैमिली। तो एक साथ ही इन दोनों की कन्यादान भी हो जाती है। इसी तरह से हर रस्में हो जाती है। जब बारी सिंदूर की आती है तो कनिष्का खड़ी होती है, बड़े प्यार से उसके माथे पर सिंदूर डाल के उसके माथे पर किस करके कहती है यू आर माई फाइनल वाइफी।
और जब ये कहती है और उसके गले में मंगलसूत्र बड़े प्यार से और खूबसूरत मंगलसूत्र डालती है जिसमें कनिष्का का नाम लिखा हुआ था, उस मंगलसूत्र के लॉकेट की तरह थी जिसमें मंगलसूत्र था लेकिन उसके नाम भी लिखा था कनिष्का। तो कनिष्का ये देखकर घूर के उसे देखती है। तो कनिष्का कहती कि क्या, तो मुझे भी ये सब करना है, मुझे सिंदूर लगाना है, मुझे मंगलसूत्र पहनाना है। मैं तो ये कर लूँगी लेकिन घर के अंदर, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ। अच्छा, यानी कि मैं सारा दिन ये पहनती रहूँ, मंगलसूत्र और सिंदूर लगाती रहूँ, मैं शादीशुदा लगूँ और तुम शादीशुदा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो इशारा करती है तो दूसरे ताल आता है, तो उसी के अंदर वो सिंदूर और मंगलसूत्र होते हैं जिस मंगलसूत्र पर लिखा था चाहत का नाम। तो कहते हैं चलो मैं बैठ के करो जो तुम्हें करना है। सच में लगा दूँ, पहना दूँ? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तुम जो चाहती हो मेरे साथ कर सकती हो। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं इन चीज़ों के साथ ही घूमूँ, नहीं चलेगा अगर आप सिंदूर नहीं लगाओगे, लेकिन मंगलसूत्र आप पहने रहोगे। ऑफ कोर्स पहना दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। हल्का सा सिंदूर लगा के ऑफिस जाओगे, ठीक है? बाकी तो मीडिया है ना हमारे लिए बारे में बातें करने के लिए, तुम करो जो तुम्हें करना है। वो बड़े प्यार से उसी जगह पर बैठ जाती है। तो चाहत आराम से खड़ी होती है। खड़ी होने के बाद चाहत बड़े प्यार से उसके माथे पे सिंदूर लगाती है और उसके गले में मंगलसूत्र पहना के कहती है, उसे कस के करके कहती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। तो चाहत की बात सुनकर कनिष्का भी कहती है, आई लव यू टू। अब क्या करना है, अब बड़ों का आशीर्वाद लेना है। अच्छा तो तुम ले लो ना। अच्छा चलो ठीक है। वो खड़े होते तो सबसे पहले वो क्या करती है, चाहत पंडित जी का आशीर्वाद देती है। पंडित जी उन्हें सबसे ज़्यादा आशीर्वाद देते, फिर वो जाते अपने मॉम डैड के पास, उनका आशीर्वाद लेकर उसके मॉम डैड उन्हें दोनों को एक साथ हक कर लेते, कहते मेरी बेटी का ख्याल रखना, पहली दफ़ा मेरी बेटी ने मुझसे कुछ चीज़ मांगी है, उसने तुम्हें मांगा है, तो मैं अपनी बेटी को देना चाहता हूँ और ये उम्मीद रखूँगी कि तुम मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं दोगे, बिल्कुल मत देना। मैंने ये बात इसलिए कही थी, शायद मुझे लगा कि तुम शादी से भाग जाओ, शायद तुम शादी ना करना चाहो, मैं तुम पर दबाव डालूंगा, कहूँगा कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है, तुम्हें ये करना है। लेकिन अगर जब तुम ये इनकार करोगे तो मैं अपनी बेटी को बताऊँगा कि तुम उससे प्यार तो करती हो लेकिन शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने तो मेरे सारे प्लान को चौपट कर दिया। आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मैंने उससे कहा था उसके लिए मैं अफोर्ड करूँगा, चाहे वो शादी का क्यों ना हो, मैं कर रही हूँ, मुझे करना है क्योंकि आपकी बेटी मेरी ज़िंदगी है। ये कहकर वो हट जाती है उनके सामने से। वो आती है मोमसी के पास, मोमसी के आशीर्वाद लेते तो मोमसी दोनों को खड़ा करके बहुत कस के गले लगा कर और चाहत को बहुत ज़्यादा प्यार करके कहते हैं, फाइनली तुम कनिष्का की वाइफ ही हो गई हो। जो लड़की कहती तो उसे कनिष्का से कोई लेन देन नहीं, उसे कनिष्का से प्यार नहीं है, नफरत करती है। वो लड़की क्या कहेगी, मुझे कनिष्का से प्यार है और आपकी बेटी का ख्याल रखूँगी मैं, ये कहना चाहती हूँ। तो सब लोग बहुत खुश थे, सारे दोस्त आके उसे हक कर रहे थे। सितारा तो कस के उसे हक करके कनिष्का को कहती, वाह रे मेरी जान, फाइनली तूने तो चंडा गाड़ दिया, अब तुम लोग शादी कब करोगे? जब तुम लोगों की होगी अब तो हम लोगों की भी हो जाएगी। तो सब लोग हंसने लगते। तो कहते ग्रैंड रिसेप्शन होना चाहिए। तो कहती नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, बस इतना काफ़ी, शादी हो गई। और चाहत की तरफ देख कर कहती, अब घर जाना है या अपने मोम डैड के घर? अपने घर जाएंगे और मैं मोम डैड को भी अपने साथ रखना चाहती हूँ, उनसे पूछ लो अगर वो आना चाहे तो उसके डैड कहते नहीं हम नहीं आएंगे, तुम्हारा मायका तो आबाद होगा ना जब तुम छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ यहाँ आओगे। बच्चे, कनिष्का बच्चे का नाम सुनकर कहती बच्चे? तो कहती मजाक कर रही थी। तो नहीं, शायद कहती हाँ बिल्कुल हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अपने बच्चों के साथ भी आएंगे और आप लोगों को अपने साथ लेना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे साथ जाएं। नहीं बेटा ऐसी, चलो ठीक है तुम जाओ, कुछ दिनों बाद हम आ जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे फिर आ जाएंगे अपने घर, क्या कहती हो? यहाँ पर मेरी जॉब है, तुम्हारी मॉम की चीज़ें हैं, इस तरह नहीं कर सकते ना बच्चा। और तुम आती तो रहोगी ना अपने मायके, तो अगर मायका ससुराल थोड़ा अलग अलग हो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अपनी मॉम के हक करके कहती ठीक है जैसे आपको ठीक लगे, चलो घर चलते, वहीं से तुम्हारे विदाई की रस्में करते हैं। हाँ विदाई, हाँ शादी होगी तो विदाई भी होनी चाहिए, चलें। ये कहकर वो सब लोग घर आ जाते। घर जब आते हैं, चाहत हैरान थी, वो यहाँ से निकलने से पहले तो घर तो बिल्कुल साला मतलब नॉर्मल था। अब जब यहाँ से आए हैं जैसे कि शादी का घर लग रहा है, चारों तरफ लाइटिंग, बत्तियाँ, सब कुछ थी, फूलों की लड़ियाँ सजी हुई थी। तो चाहत कनिष्का की तरफ देख कर कहती ये आपने किया? तो कनिष्का कहती हाँ मैंने किया, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि उनकी बेटी बहुत खूबसूरत तरीके से रुखसत हो, तो मैंने ये कर लिया। तुम्हारी विदाई में भी कमी नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट विदाई होनी चाहिए,
खुशी से। ये कहकर उसकी तरफ साइड में आके उसे साइड हक करती है, कहती अब ठीक है, थैंक यू। तो जब ये कहती तो चाहत की बात को काट कर कनिष्का कहती है नहीं थैंक यू तो बिल्कुल नहीं, बस इतना मेरा साथ देना, ये बाकी सॉरी थैंक यू हमारे बीच में आनी नहीं चाहिए। अच्छा तो यानी कि तुम थैंक यू एंड सॉरी करोगी, चाहत कहती है। तो कनिष्का कहती करने की बुराई भी तो नहीं है, तुम्हारे सामने तो कर सकती हूँ दोनों चीज़ें, बाकी किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अप्सरा कहती है लगता है जोरू का गुलाम बनने वाली मेरी दोस्त, काम से गई, काम के न काज की, जोरू का गुलाम बना जिसकी। एक्सक्यूज़ मी, अगर अपनी लाइफ पार्टनर के सामने कोई जोरू का गुलाम बन रहा है तो बनने दो ना, मैं नहीं हूँ तुम्हारे सामने जोरू का गुलाम। दानिश कहता है कंधे उसे उसको कौन ही मारते, कहते शट अप, ये बात यहाँ कहने की ज़रूरत थी क्या? अरे क्यों, जब कोई दूसरे करे तो जोरू का गुलाम और जो मैं करूँ उसका क्या कहना है तुम्हें? तो सब लोग हंसने लगते। तो सितारा देखती है सिद्रा की तरफ, सिद्रा कहती तुम मुझे तो क्यों देख रही हो, क्या तुम भी जोरू का गुलाम खुद को कह रही हो क्या? हाँ जाहिर सी बात है, हम सारे दोस्त जोरू के गुलाम हैं, तुम लोग जोरू हो तो बन गए ना गुलाम, क्या कर सकते हैं। तो सब हंसने लगते हैं। उनकी सारी चीज़ें करने के बाद वहाँ पर बहुत खूबसूरत सा, हाँ अब शाम हो चुकी तो वहाँ पर डिनर की भी तैयारी हो चुकी थी और वहाँ पर खाना खाते हंसी मजाक करते, तब पंडित जी आकर कहते विदाई का समय हो चुका है, यानी कि विदाई की भी चीज़ें मुहूर्त निकाल के कर रहे थे, वो सब कुछ परफेक्ट कर रही थी कनिष्का। जब ये सुनती तो कनिष्का खड़ी हो जाती है, तो कहते हैं अब इजाज़त दीजिए, वादा करती जब भी आप अपनी बेटी को बुलाएंगे मैं उसी टाइम उसी पल आपकी बेटी को आप तक पहुँचाऊँगी, खुद उसके साथ यहाँ तक आऊँगी, बस एक कॉल कर लीजिएगा या चाहे मिस कॉल दे दीजिएगा, समझ जाऊँगी कि आपको आपकी बेटी को देखना है, तो मैं उसी वक्त आपके सामने आपकी बेटी के साथ खड़ी पाऊँगी। ये वादा रहा, और ये भी वादा करूँगी कि कभी आपकी बेटी की आंखों में मेरी वजह से तो आंसू ना आए, कतई ही ना आए। ये कहते हुए चाहत के हाथ को और कस के पकड़ती है। तो उसकी माँ उसकी विदाई कर टाइम पर उसके गले लगा कर रोने लगती है, आंसू को साफ करके सिर्फ इतना कहती है तुमने एक अच्छी लड़की को चुना है अपने लिए, हीरा है हीरा। तो कहती नहीं वो हीरा नहीं, सोना है मेरी कनिष्का है, वो सब कुछ है मेरे लिए, सोना हीरा चांदी जो भी है मेरे लिए, और अगर कूड़ा भी है तो भी मेरी है। तो कहती है तो उसकी माँ उसको आशीर्वाद देकर उनको विदाई करके गाड़ी में बिठाते, तो वो अपनी बहन की तरफ देखकर कहती तुम चलना चाहोगी हमारे साथ साली साहिबा। कनिष्का जब वो देखती है सदफ की तरफ, वो आके उसके माथे को सहला के कहती है साली साहिबा आप चलना चाहती हैं हमारे साथ? तो जैसे ही ये सुनती है आप मुझे ले चलेंगे? वैसे सुना है आपकी छुट्टियां भी चल रही हैं, तो फिर चलना चाहो तो वेलकम, आपके लिए भी एक कमरा तैयार किया है हमने। मुझे तो नहीं दिखाया, चाहत कहती है वो तो आपकी बहन का है ना, उसे दिखाना है, आपने मुझे भी नहीं दिखाया जीज। वो क्या है ना सरप्राइज था इसलिए नहीं दिखाया, अगर आप चलना चाहें तो चलें। तो खुशी खुशी भागते हो इनको हक करके कहती हाँ मैं चलूँगी। तो अपनी मॉम डैड की तरफ देखती तो उसके माँ बाप भी आंखों से इशारा करते ठीक है जाओ, तो फिर आप लोग भी चलिए ना, कुछ दिन रह लीजिए फिर वापस आ जाइए। जब इतना रिक्वेस्ट करती है कनिष्का तो उसके मॉम डैड भी तैयार हो जाते हैं उनके साथ जाने के लिए। वो लोग अब बाय रोड जा रहे थे तो कनिष्का की तरफ घूर के चाहत देखती है, उसकी बहन भी इसके साइड में बैठी हुई थी। तो कहती है दी आप जी को इस तरह घूर के क्यों देख रही हो? जैसे ही कनिष्का ये सुनती है तो साइड में देख करके हैं तो मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? जब आपको मुझे बाय रोड लाना चाहिए था तो आप मुझे बाय रोड नहीं लाए थे, प्लेन पे लेके जाए थे। अब जब मुझे प्लेन पे अपनी फैमिली के साथ जाना है और आप हमें बाय रोड लेके जा रहे हैं, शर्म आती नहीं है आपको? 8 मिनट तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें आने के टाइम पर बाय रोड आना, तुम्हारी तो कहे और मुंह बुला के साइड में बैठ जाती, मुंह को ऐसे ही बुलाते जैसे कि क्यों नाराज़ है। तो क्या करती है एक मैसेज करती है, जब सबके साथ में सबके पास वो मैसेज जाती है तो सबके चेहरे पर एक स्माइल आती है। तो कहती है क्या वो मैसेज में क्या है? सितारा के साथ दानिश के साथ अप्सरा थी, तो अप्सरा के साथ ही कनिष्का के मॉम डैड एंड मॉमजी थी, कनिष्का के सास ससुर और मॉमजी थी। तो कहती है हमें एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी लेनी है। ओ तो इरादा बदल लिया, जाहिर सी बात है भाई, बेबी ने कहा होगा कि मेरी फैमिली मेरे साथ जा रही है, आप उन्हें बाय रोड लेके जाएंगे। इतना तो मैं जानती हूँ अपनी दोस्त चाहत को।
तो अफसा जब ये कहती है तो दानिश हंसने लगता है। तो वो लोग एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी मोड़ देते हैं। जैसे एयरपोर्ट देखती तो कनिष्का कहती है हम जहाज से जा रहे हैं। तो कहती बिल्कुल। तो उसकी सिस्टर भी और बहुत खुश हो जाती, कहती वाकई दी हम जहाज से। तो तब चाहत कहती बड़े गुरूर से कहती हाँ ये हमारी खुद की जहाज़ है, हम तुम्हें अपनी पर्सनल जहाज़ में जाने वाले। मजाक मत कीजिए दी, आपकी पर्सनल जेट। हंसी वाली बात हुई। क्या मतलब तुम कनिष्का को नहीं जानती? कनिष्का की वाइफ ही हूँ मैं। तो जब कनिष्का ये सुनती तो चाहत को साइड से हक करके कहती हाँ माई क्यूटी भाभी, माई क्यूटी पाए, माई क्यूटी बेबी डॉल। सबको नहीं कहना चाहिए ना, लोग मना पागल समझेंगे तुम्हें। तो जैसे ये कहती कनिष्का उसको छोड़कर साइड में हो जाती। तो जब सारे कनिष्का ये कहती वो भागने लगती तो चाहत उसके पीछे भागने लगती। क्या मुझे पागल कहेंगे? रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। पूरे एयरपोर्ट के अंदर, हाँ, और जिस जगह पर कहते हैं ना वेटिंग जोन होता है इनका, प्राइवेट वेटिंग जोन, वहीं पर उसके पीछे भाग रही थी। सब उसे देख रहे थे, जिस तरह कनिष्का हंसते हुए भाग रही थी, जिस तरह चाहत उसके पीछे हाथ लेकर भाग, मतलब हाथ को ऊपर करके उसे मारने के स्टाइल में भाग रही थी। सब लोग वहाँ पर देख रहे थे। वो लोग बहुत खुश थे, इतना खुश कि उन्होंने अपनी दोस्त की वो सारी खुशियाँ देख ली। हाँ, ये खुशी तो देखना चाहते थे दोस्त उसके, ऐसे ही कनिष्का को देखना चाहते थे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, भागते हुए, खेलते हुए। और चाहत उसकी लाइफ में वो सारी चीज़ें ला चुकी है, यहाँ तक कि मोमजी की आंखों से एक कतरा आंसू निकल जाता है। अब सब उनके साइड में खड़ी थी, उन्हें साइड रख करके कहती क्या हुआ, यही से ही देखना चाहती थी अब कनिष्का को? तो वो कहती हाँ बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहती थी कनिष्का को, हंसते हुए, मजाक करते हुए, सब कुछ करते हुए देखना चाहती थी। अब लग रहा है ये हमारी कनिष्का है। चाहत उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है तो मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन हाँ जब उसकी चीज़ें चेंज हो गई अब समझ में आया कि चाहत उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और चाहत से कितनी मोहब्बत करती है। अब समझ में आया है। मैं खुश हूँ कि चाहत को इतनी प्यार करने वाली इतनी अच्छी लड़की मिली है उसे, कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करे। देखो किस तरह उसके पीछे भाग रही है कनिष्का के। अब मेरी कनिष्का वैसे ही हंसेगी जैसे हंसा करती थी। अब उसकी लाइफ से वो सारी गंदगी, सारी बुरी चीज़ें हट जाएंगी। तो चाहत एक जगह पर खड़ी होकर कहती मैं बहुत थक गई, नहीं होता भागना। तो चाहत के पास आकर कनिष्का उसे हक करके कहती हाँ। तो जैसे ही उसको हक करते तो कनिष्का को मारने लगती। अब बोलो कौन पागल है? आपके पास जैक नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं है? तो सब हंसते हुए उनके पास आके कहते बस भी करो, हमारे अनाउंसमेंट हो चुकी, चलो चलते हैं। वो लोग उसी तरह से चलने लगते। तब कनिष्का और चाहत सबसे एंड में थी। तो चाहत उसका हाथ पकड़ के कहती है सोच ले। तो कनिष्का कहती क्या सोच लूँ? यही कि जोरू के गुलाम बन के रहेंगे या फिर तुम्हें जो बना के रखना है रख लो, लेकिन तुम्हारे लिए, दुनिया के लिए तुम्हें वही कनिष्का, वही एटीट्यूड, वही गुस्सा। तो ठीक है, सबके लिए वही, मेरे लिए मेरी कनिष्का। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आज इसका लास्ट पार्ट था। कनिष्का को चाहत, चाहत को कनिष्का, और कनिष्का की लाइफ बहुत ही प्यार से हो चुकी है। तो आज इस स्टोरी को हम यहीं पर एंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जब भी टाइम मिलेगा इसका लास्ट एपिसोड आप लोगों को सुनाऊंगी। इससे ज़्यादा नहीं खींच सकती, क्योंकि खींचना है तो बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। अब जब कनिष्का को चाहत मिल गई और चाहत को कनिष्का और उसकी फैमिली का सपोर्ट मिल गया तो इससे ज़्यादा नहीं। और अब खुश हैं, अपनी न्यू जर्नी में स्टार्ट हो चुके, बस उन्हें इसी तरह खुश रहने दीजिएगा। हाँ, दूसरी तरफ जहाँ पर महक और जेनिफर के पास भी मैसेज आ चुका, वीडियो कॉल कह सकते हो, वो शादी में शामिल हो चुके थे। तो वो लोग भी बहुत खुश थे, सब लोग एक साथ खुश थे। सितारा अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ थाम कर जहाज़ पर चढ़ रही थी सिदरा सदफ के, और उसके साथ उसके थी, उनके पीछे थी कनिष्का के सास, ससुर और मोहम्मजी, और उनके साथ उनकी बेटी थी सदफ। और फिर उनके पीछे थी दानिश, दानिश के साथ उसकी गर्लफ्रेंड अफसा, और अफसा के पीछे थी कनिष्का और चाहत। और दोनों एक दूसरे को कस के हाथ थामे हुए अंदर आते हैं, और अंदर आकर भी वो जहाज़ की खूबसूरती को देखते। जहाज़ को बिल्कुल एक दुल्हन को जैसे कि गाड़ी में लेके जाते हैं, सजा के लेके जाना, इसी तरह उसी वे में। तो कनिष्का की तरफ देखे तो ये भी, तो कनिष्का ने कहा तो जाहिर सी बात है, जब हम दुल्हन को अपने ससुराल लेके जाते तो गाड़ी को डेकोरेशन तो करना पड़ता है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने प्राइवेट जेट का भी डेकोरेशन करवा दूँ, खुद भी, वो भी तो दुल्हन लेके जा रही है यहाँ से,
तो सब लोग हंसने लगते हैं। इसी तरह इनकी लाइफ की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप लोगों को मैं सुना चुकी हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ढेर सारा प्यार देने का मुझे तब समझ में आएगा कि आज के दिन इसके बहुत से कमेंट्स आएंगे, अच्छे बुरे जो भी आप लोग को लिखना है लिखिएगा ज़रूर, और मुझे आपके इस कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा ज़रूर। वादा करती हूँ आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। आज के दिन इतने तो कमेंट्स होने चाहिए कि मैं खुशी से खुश हो जाऊँ। हो सके तो कर लीजिए, ना ये भी आपकी मर्ज़ी, कोई बात नहीं। लेकिन इस स्टोरी को मैं आज से एंड करती हूँ। और हाँ, कुछ रीज़न की वजह से शायद स्टोरी थोड़ा कम या ज़्यादा आ भी जाए। मुझे मसला ये है कि एक चीज़ चल रही है हमारे घर में, आई होप सुकून से हो जाए। कुछ चीज़ों के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बस वो हो जाए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। वो क्या है ना, मेरी फूफी की बेटी की शादी हो रही है। बस इसी महीने की 10 से 11 कह सकते हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, 10, 11, 12। तो थोड़ी सी स्टोरी लेट आएगी। तो मेरी फूफी की बेटी की शादी इंजॉय करना चाहती हूँ। अब आप लोग कहेंगे कितनी शादियाँ करवाते, पहले आपके भाई की हुई, अब आपकी कज़न की हो रही है। जाहिर सी बात है, घर में लड़के हैं तो उनकी शादी तो करवानी चाहिए ना। तो इसी वजह से शायद आप लोगों की स्टोरी थोड़ी आली थोड़ी लाड़ी मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी। आई होप सो। मेरी न्यू स्टोरी का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। कुछ दिन तक मैं देखती हूँ, सोचती हूँ स्टोरी क्या है, लेकिन नाम यही होगा, मेरी पहली नज़र की मोहब्बत। अब इस पहली नज़र को कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म करना है, इसे भी लॉन्ग नहीं करूँगी। आप लोगों को पता है ना, लॉन्ग स्टोरी का मतलब खींचना होता है। कभी आपको 20 मिनट की मिल जाएगी, कभी 1 मिनट की मिल जाएगी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। होनी तो चाहिए ऐसी जो आप लोगों को पसंद है। हाँ, अब जब आप लोगों को बोर होने लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस स्टोरी से बोर हो रहे हैं, मुझे चेंजिंग कर लेनी चाहिए। तो आप लोगों का सोच के मैं कर लूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको पसंद आ रही है मेरी स्टोरी तो शेयर भी कीजिएगा उन लोगों को जो सुनना चाहते हो। मैंने तो आजकल बहुत सी स्टोरियों को स्क्रैप कर दिया है। आजकल जो मैं पहले सुनती थी, आजकल लव स्टोरी में सुनना बहुत कम कर चुकी हूँ। अब तो सिर्फ नव्या मित्तल की स्टोरी है और तहरीम जी की स्टोरियाँ सुन रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। वरना बहुत सी कुबरा मलिक थी, बहुत से स्टोरी टेलर की स्टोरी सुनती थी। आजकल बहुत कम हो चुकी है। आजकल तो नव्या जी की और उनकी भी स्टोरी बहुत ज़्यादा कम सुनती हूँ। बस सुनती हूँ, इतना ही काफ़ी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स सही अच्छी बुरी सब कुछ लिख लीजिएगा इस स्टोरी के बारे में। आई लव यू सो मच गाइस, आई लव यू, रियली रियली लव यू। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।